नमस्कार दोस्तों। अभी ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अभी जो है वो 30 जनवरी को उनका जो है वो 2.0 ट्रम्प एरा शुरू कर रहे। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प आने से अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या उसका असर दिखेगा, ये हम अभी जानते हैं ये वीडियो के माध्यम से। अभी ये जो है, पहली बात तो डे टू ग्रीन स्टॉक, मतलब जो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है उनमें थोड़ा सा जो है कि जो ये अंडर प्रेशर में दिखाई पड़ सकते हैं, जो है वो ग्रीन स्टॉक। तो भी जानते हैं भाई ग्रीन स्टॉक कौन से हो सकते हैं, कि वो है कि टॉप 10 ग्रीन स्टॉक ये है कि केपी एनर्जी, पीएफ यूटिलिटी, केपी ग्रीन एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, एचजीवीएन लिमिटेड, ओरिएंट ग्रीन पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, वारे सोलर, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये सारे स्टॉक में थोड़ा ये स्टॉक अंडर प्रेशर रह सकते हैं। तो उसकी वजह ये है कि जो ट्रम्प भाई साहब जो है कि उन्होंने ये उनकी जो ये माने जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प स्टिक विथ इट्स प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, मतलब वो जो अमेरिका को है ना ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपनाते हैं। तो इसके कारण जो है कि एशिया एनर्जी ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल कुड बी कॉम्प्लिकेटेड बाय ट्रम्प फॉसिल फ्यूल फ्रेंडली स्टैंड्स which may temporarily benefit US based oil companies। तो यूएस बेस्ड ऑयल कंपनी को टेम्परली बेनिफिट होगा। तो उसके कारण जो नेक्स्ट वीक में है वो थोड़ा सा ग्रीन स्टॉक्स है ना वो थोड़े डेंट हो सकते हैं, उनमें थोड़ी बहुत ये हो सकती है, गिरावट नहीं, लेकिन वो बढ़ भी नहीं सकते। तो मैंने बता दिया कि कौन से स्टॉक वो हो सकते हैं। तो ये हो गया एक सेक्टर। अभी नेक्स्ट सेक्टर जो है कि एडवांटेज ऑफ डिफेंस स्टॉक। डिफेंस स्टॉक को भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो डिफेंस स्टॉक जो है हमारे जो ये है कि जैसे हिंदुस्तान एरोन, भारत इलेक्ट्रिक्स, भारत डायनामिक्स, जेनटेक, डाटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रो सिस्टम, नीम्स, कृष्णा डिफेंस, सिक्का इंटरप्लांट, ये जो सारे डिफेंस के स्टॉक है उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि एशियन इकोनॉमिक्स में फेस वोलेटिलिटी ड्यू टू ट्रम्प ट्रेड वॉर एंड टैरिफ, बट सम सेक्टर लाइक टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस कुड थ्रिव। मतलब इनमें जो है कि अभी अभी एक घोषणा हो रही है कि इसराइल और हमास का युद्ध विराम भी हो सकता है। वो युद्ध विराम होने के कगार के ऊपर है। तो ये भी एक डिफेंस स्टॉक के लिए एक अच्छी न्यूज है। ये भी ये न्यूज हो सकती है। अभी थर्ड जो ये सेक्टर है वो है कि एक्सपोर्ट, प्रेशर ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंट कंपनी। जो एक्सपोर्ट ओरिएंट कंपनी है, जैसे कि वो जो सेक्टर है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में कौन से वे अपने ये आते स्टॉक आते हैं, ग्रासिम, ट्राइडेंट, वेल्समन लिविंग, वर्धमान टेक्सटाइल, रेमंड लाइफस्टाइल, अरविंद, आलोक इंडस्ट्रीज, गरवारे, जिंदाल वर्ल्ड वाइड, इंडो इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, गो फैशन, लक्स इंडस्ट्रीज, सियाराम सिल्क, ये सारे जो टेक्सटाइल की कंपनी है ये प्रेशर में आ सकती है। तो उसकी वजह क्या है कि जो है कि एक्सपेक्टिंग प्रेशर फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेगमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेगमेंट में थोड़ा बहुत प्रेशर दिखेगा, ऐसा इनका मानना है। ये जो है अंशुल जैन, इन्होंने ये जो है ये बताया हुआ है। तो अभी चौथा सेक्टर की बात में बात करते हैं अपन, जो है कि फिनटेक स्टॉक, एडवांटेज ऑफ फिनटेक स्टॉक। अभी फिनटेक स्टॉक के बारे में कहा जाए तो ये फाइनेंशियल विद टेक्नोलॉजी, अमलगेशन विद फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें अभी जो अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है अपना आरबीआई का, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनको जो स्टॉक सपोर्ट करते हैं, इनके थ्रू जो स्टॉक सपोर्ट किया जाता है वो है पेटीएम, फोन पे, पाइन लैब, पॉलिसी बाजार, सी रेट, जेटा, बिल्डेस, डिजिट इंश्योरेंस, ग्रो, ईटी मनी, और भी सारे बहुत सारे स्टॉक है। जो है कि मोबियस यूटिलिटी,
सुविधा इन्फोसर्स, 090 कम्युनिकेशन, इन्फीबेम एवेन्यू, मोबीविक सिस्टम, अभी अभी इनका इसका आईपीओ आया था मोबीविक का, पीबी फिनटेक। ये सारे जो स्टॉक है इनको भी एडवांटेज हो सकता है फिनटेक स्टॉक को। और पांचवा जो सेक्टर है वो है रेल सेक्टर, जो है कि रेल एडवांटेज ऑफ इंफ्रा रेल स्टॉक। ये इन द वेकअप ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प डीकपलिंग विद चाइना कंपनी। अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनका जो यूएस का जो पैसा चाइना से वो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, चाइना से वो इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया वियतनाम इंडोनेशिया में। और वो ज्यादातर के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक, ये जो रेलवे के स्टॉक है उसमें उनको अच्छा ये दिखाई दे रहा है, अच्छा सोर्स दिखाई दे रहा है। तो ये जो है रेलवे के जो अच्छे जो स्टॉक है वो जुपिटर वैगन, आईआरसीटीसी, रेल विकास निगम लिमिटेड, आरबीएनएल, बीईएमएल, टेस्मो रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, रामकृष्णा कुरेजिन लिमिटेड, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ये सारे स्टॉक में भी इसका असर दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।